यह पूरी स्टोरी अमन के ऊपर है। और अमन एक साधारण से गांव से आए थे कोटा पढ़ने के लिए। कोटा की कचौड़ियाँ और कोटा की गलियाँ दोनों ही उतनी फेमस हैं जितनी उतनी पढ़ाई की फेमस है। तो कोटा में रहते रहते अमन ने एडमिशन लिया मोशन इंस्टीट्यूट में। फिर उसके साथ यह है अमन, जो कि एक साधारण सा व्यक्ति अपने जीवन में कुछ बदलना चाहता था। ये रेगुलर क्लासेस जाता था और डेली अपनी क्लासेस को अटेंड करता था। अमन एक ऐसा लड़का था जो कि अब मेरा टेस्ट के नंबर के कारण हमेशा टेंशन में रहता था। उसके दोस्त भी थोड़े बहुत उसको गाइड कर देते थे, पर साथ ही साथ एनबी सर भी अपने क्लास में आते रहते थे और बच्चों को बताते रहते थे कि टेस्ट में नंबर कमाने की कोई बड़ी बात नहीं है, ये बच्चे हर किसी के आते हैं। बच्चे डेली जाते थे, अपनी मेहनत करते थे और फिर आते थे ऐसे। बट अमन के जीवन में तो कुछ और ही लिखा था जो कि उसे पता भी नहीं था। अमन हमेशा टेंशन में रहता था और उसके टेस्ट में नंबर कम आने से वो और डाउन होता गया। वो अपनी प्रॉब्लम को किसी को बताता नहीं था, ना ही अपनी डीसी में जाके सवालों को और अपने डाउट्स को और अपने गाइडेंस से भी गाइड नहीं लेता था। बट उसका दोस्त अमित हमेशा उसे गाइड करता रहता था और वो हमेशा चीज़ों को उसे बताता रहता था। फिर भी एनबी सर क्लास में आते रहते थे और बच्चों को मोटिवेशन करते ही रहते थे जब तक बच्चों के अंदर मोटिवेशन ना भर जाए। और बोलते थे कि कोटा में सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, कोटा का नज़ारा भी कुछ अलग ही है। तो अमन इसी के कारण कभी कभी चम्बल नदी तो सिटी पार्क, कभी कभी सिटी मॉल। बट एनबी सर बोलते थे कि अपनी मेहनत पर कायम रहो, दुनिया सब कुछ बदल जाएगी। बट क्या किस्मत थी अमन की, जो अपने अंदर ही छुपाए बैठा था उस राज को, जिसे बताने में वो डरता था। बट अमित एक ऐसा लड़का था जो कि हर एक परेशानी को लेके उसका सामना करता था। अमन बहुत ही ज़्यादा दुखी था पढ़ाई को लेके, क्योंकि उसे पढ़ाई तो करना आती थी बट पढ़ाई का करने का तरीका नहीं मालूम था, और मालूम था तो वो कर नहीं पाता था, उसके डाउट नहीं सॉल्व हो पाते। बट इसी ही देखते देखते अमित भी थोड़ा सा उदास होता हुआ, और दोनों में मतलब डिस्कशन डेली करते थे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अमित सब कुछ समझाते हुए कि ऐसा कर ले वैसा कर ले, सब कुछ हो जाएगा। बट अमन फिर भी डरा हुआ था। फिर भी वो चम्बल के किनारे जाता है और अपने शानदार जीवन में खुशी के पल ढूंढता है। फिर कुछ दिनों बाद अमित कोटा में आकर उसे एक लग जाती है फ्री फायर की लत, जो कि बहुत ही ज़्यादा एडिक्ट हो जाता है उससे। और फिर उस कुछ ही दिनों बाद उसका एक दिन पहले पेपर से उसका दोस्त अमित आता है उसके दरवाजे पर और नॉक करता है कि अमन खोल गेट। अमन जैसे ही गेट खोलता है तो अमित देखता है कि वो पेपर से एक दिन पहले फ्री फायर खेल रहा है। इसी के साथ साथ अमित उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है कि भाई कल तुम्हारा पेपर है, तुम पढ़ लो, रिवीजन कर लो, नहीं तो फेल हो जाओगे। बट अमन इस बात को नहीं मानता और अमन ने बोला था कि मैं रात को रिवीजन कर लूँगा। बट जैसे ही शाम होती है वो अपना फ्री फायर बंद कर सीधे सोने चला जाता है। अब बोलता है कि पढ़ाई मुझसे नहीं हो पाएगी। बट यही गलत डिसीजन अमित का अपनी पूरी जीवन में असफल रहता है। और इसी के साथ साथ अमित सो जाता है, और जैसे ही कल अगले दिन पेपर के लिए रेडी होता है और निकलता है जल्दी में जल्दी, तो उसे लगता है कि आज मैं अच्छा नहीं कर पाऊंगा। पर पेपर देने के लिए तैयार तो हो गया था, पर वो पेपर के लिए तैयार नहीं हुआ था। जैसे ही एग्जाम सेंटर से वो बाहर आता है तो उसका पेपर बहुत खराब गया था। उसे मालूम पड़ गई थी कि इस बार मेरा कुछ नहीं होने वाला है। तो ये वाली बात अमित को जब बताता है तो अमित बोलता है, भाई तू उदास मत हो, तू अगली साल फिर लड़ और फिर अपने जुनून के साथ फिर मैदान में दोबारा उतार, अगली साल तू जरूर कर पाएगा। तो अमित ने उसी वक्त ठान लिया कि मैं जो इस साल गलती करूंगा वो अगली साल नहीं करूंगा। अमित को उस दिन एहसास हुआ कि मैंने इस साल बहुत गलती करी है, बहुत ही ज़्यादा गलतियाँ और बहुत ही ज़्यादा आलसीपन फैलाया। बट उसका दोस्त अमित समझाने की कोशिश करता है, जो इस साल हुआ सो हो गया, पर अगली बार मत करना। और यही वाली बात अमित को समझ में आ भी जाती है और वो बोलता है, जो इस साल मैंने गलती करी है वो अगली साल नहीं करूँगा। और इसी के साथ साथ उसे एक कहावत भी याद आती है कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। इसी को देखते अमित उसको शाबाशी और मोटिवेशन के साथ उसे भर देता है और बोलता है, अगले साल के लिए ऑल द बेस्ट भाई, तू कर सकता है भाई, तू लड़ सकता है भाई, तू जीवन में लड़ सकता है। और इसी के साथ ये कहानी का दी एंड होता है। सब्सक्राइब करें और लाइक करें।